आज की चर्चा में आपका स्वागत है। डिब्बा का व्लॉग आया। और व्लॉग में क्या है, वही आदत आदत तो वही है ना, कि हर चीज़ को ये जताने की कि मैंने दी है। आते ही गुणगान शुरू कर दिए कि ये वाला सूट जो है मैंने दिया था, और बेटी खाला को भी मैंने दिया था। चप्पल ये दी है, जूते ये दिए हैं, ये मैंने दिलाया है, ये लोखंड वाला से दिलवाया था, ये दिल्ली से दिलवाया था। पता नहीं कब इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठेंगे। आप नोट कर लीजिए, हर ब्लॉग में या हर दूसरे तीसरे ब्लॉग में ये बताती रहती है कि इसको ये मैंने दिलवाया था, ये ऐसा है और ये वैसा है। यानी कि हर जगह ये दिखाने की कोशिश करती है कि ये जो चीज़ें हैं ये उसने दिलवाई हैं। और हर चीज़ जो है ना भाभी से नकल करनी है। इसलिए सनी के थ्रू जो है एक के बाद एक 3-4 ड्रेसेस मंगाई है। ड्रेसेस की कमी थोड़ा ना है, लेकिन ड्रेसेस मंगाई गई हैं क्योंकि सारी नकल जो करनी है वो भाभी की करनी है। यहाँ तक कि जो सूट पहना है पार्टी के लिए वो भी सेम उसी टाइप का पहना है कि जैसे कि भाभी के लिए आए हैं। कभी भी देख लीजिए, ये रेहान तो पूरे एटीट्यूड में रहता है। इधर फ्रेंडशिप डे की बात हो या किसी की भी बात हो, एटीट्यूड्स का पूरा रहता है। और अब तो ऐप के भी प्रमोशंस आने लगे हैं। टीओ लिंग ऐप जो है वो जो लैंग्वेज चेंज करने का होता है और आप उससे लैंग्वेज सीख सकते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन वो कर रही हैं। नाम हम जानबूझ के वो नहीं ले रहे हैं। कुछ भी कहिए, प्रमोशंस जो है वो काफ़ी आते हैं। जबकि वो जो दो हमारे जो ब्लॉगर हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े आर्टिस्ट कहते हैं, और कहना चाहिए तो वो फिल्म इंडस्ट्री में या फिर टीवी इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत उन्होंने काम भी किया है। लेकिन जो जितने भी आज की डेट में जो प्रमोशंस हैं वो सारे सारे इन्हीं को आते हैं। अब देखिए, जब भी कोई प्रमोशन करना होता है ना, तो वहाँ कोई पचका नहीं होता है। यानी कि इतने हैवी हैवी वर्ड, टेक्निकल वर्ड, वो चाहे वो ब्यूटिशियन के हों, डर्मेटोलॉजिस्ट के हों, किसी के भी हों, लेकिन वो पर इतनी फ्लुएंटली बोला जाता है और टोटली वो पूरा पूरा ऐड जो है कंप्लीट किया जाता है। लेकिन अगर वैसे बात कर रहे हों, वैसे व्लॉग बना रहे हों, तो आपको एक नहीं 10 बचके नज़र आते हैं। वो फेस भी ऐसा बनाएंगी और बचपने जैसा, बच्चों जैसा, और ये सब हरकतें करेंगी। तो ये दिल लगता है जिससे कि दिखाने के लिए ये चीज़ें और होती हैं, एक्चुअल में आप कुछ और हैं। और देखिए, ये ही काफ़ी नहीं है, अब एक नया चैनल भी आने वाला है जो आपको सिखाएगा, टेक्निकल नॉलेज सिखाएगा यूट्यूब, और यूट्यूब चैनल पे कैसे कैसे काम करें उसके ऊपर। चाहे बेशक जो है घर में काम करते हुए किसी में भी घबराहट हो जाती हो और गड़बड़ हो जाता हो, डर लगता हो, लेकिन अब एक नया चैनल आने वाला है जो लगातार आपको टीचिंग देगा, प्रीचिंग देगा, और ये कराएगा कि भाई कैसे कैसे आपको ये करना है। हेल्थ के लिए कितने कॉन्शियस है वो तो सबको दिखाई देता है। होटल में आके खाना ले रहे हैं आप, एक बार एक दिन एक हेल्थ का खाना खा के, आप बाकी सब दिनों में, यानी कि लोगों का एक दिन चीट डे होता है, इनके 7 में से 6 डेज चीज चीट डे होते हैं। देखा है ना मज़ा, कि आपको अगर डाइटिंग करनी हो तो आप एक दिन कीजिए और बाकी सारे दिन आपके लिए चीट डे। और जनाब की तरह से रेहान तो पूरी तरह से जनाब टोपन वो बनने की कोशिश करते हैं, और रील बन रही है, वही स्टाइल और वही तरीके। दोनों ने मिल के, डब्बा और फनी ने मिल के एक रील बनाई है और उसका बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन कर रहे हैं। और साथ साथ मौका मिल गया है इनको टीचिंग का, कि कैसे कैसे करके खुश होते हैं, कामयाबी होती है तो सिर्फ माँ बाप खुश होते हैं और माँ बाप को खुशी मिलती है। और माँ बाप की खुशी जो सबसे ज़्यादा है, और हमारे माँ बाप बहुत खुश हैं, ये भी ख़ास तरीके से बोला गया। यानी कि जितना ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं वो इनको पता है, और बार बार पिछले व्लॉग में भी कितना क्या होना चाहिए फैमिली के अंदर, क्या रिलेशन होने चाहिए, रिलेशन को की कैसे कदर करनी चाहिए, ये सारी बातें वो बार बार कह रहे हैं। और इस रिलेशन में भी पूरी तरीके से यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माँ बाप को बहुत ज़्यादा खुश रखना चाहिए, और हमारे माँ बाप खुश हैं, ये वर्ड खास तौर से बोले गए हैं। और फिर भाभी की तरह शुरू हो गए एक दूसरे की तारीफ़ करने के लिए, कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ और तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। और यूट्यूब पे जो एक पोस्ट आया है उनके नाम का, उसको लेकर एप्रिसिएशन और बहुत खुश, बहुत ज़्यादा खुश। और उसके ऊपर ये बात हो रही थी कि ये सब जो है एक दूसरे की वजह से हुआ है, एक दूसरे का अप्रिसिएशन करना और उनकी कॉपी करना भाभी का, वही सब ये भी करते हैं। और उसके बाद शुरू होगी बड़कपन या वीरप्पन या बड़प्पन, इस सब की कहानी। और लगता है इसी तरीके से ये अपना टैग चैनल भी चलाएंगे। सेलिब्रेशन हो और केक ना कटे तो केक तो कटना ज़रूरी है, लेकिन इस बार केक का भी केक हो गया, यानी कि पचका हो गया।
पूरा का पूरा वीडियो शूट कर लिया, गाना गा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आया कुछ नहीं। और जिस बेचारे की ये गलती थी उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन वो उसे साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा फेस आपने आज तक नहीं देखा होगा। आप देख सकते हैं इनका फेस। आप कटा हुआ केक तो दोबारा काट सकते हैं, काट के सकते हैं, ऐसा लग रहा है उस केक का पूरा कीमा कर देंगे। लेकिन जो मोमबत्ती है वो कहाँ से जलेगी दोबारा से? उसका तो सारा फायर निकल चुका है, और एक बार ही निकलता, वो चार चार बार तो निकलता नहीं वो सारा फायर। अब थैंक्स स्पीच भी सारा की सारी दोबारा देनी पड़ेगी। अब बताइए, सरप्राइज़ देना भी एक कला है, और साथ साथ सरप्राइज़ मिलना भी एक कला है। यहाँ पता लग रहा है कि सरप्राइज़ मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर बार आपको पता लग जाता है। एग्ज़ाम्पल किसका? एग्ज़ाम्पल कुत्ते का। यानी कुत्ते की नाक जिस तरह से सब चीज़ सूंघ लेती है, वही वैसे ही डब्बा की नाक सारी चीज़ सूंघ लेती है। तो सरप्राइज़, नो सरप्राइज़। और फिर जब सरप्राइज़ मिला तो फिर ऐसा सरप्राइज़ मिला कि सब कुछ पचका हो गया। सी साइड जो है सेलिब्रेशन तो हमेशा ही अच्छा होता है, तो ये सेलिब्रेशन करने के लिए सी साइड चूज़ किया, ये एक अच्छी चॉइस थी। यहाँ पर भी कुछ ज्ञान मिला, यानी कि कुछ टीचिंग मिली कि भाई आप जब भी किसी ऐसी जगह पे जाएँ जो पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर कुछ भी कूड़ा वूड़ा ऐसा ना फैलाएं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या ये ज्ञान सिर्फ आज के लिए हैं? आप इनके पुराने व्लॉग्स देखिए, ये किस तरीके से जब भी इधर उधर जाते हैं तो किस तरह से कचरा ये भी करते हैं, यानी कचरा कचरा करते हैं। हर बार इन बच्चों का इस्तेमाल करके कंटेंट हासिल करना, इन बच्चों को साथ साथ रखना, तो ये कुछ अच्छी बात नहीं है। आप जो भी व्लॉग बना रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, आप करते रहिए। रात को आप इतने नाइट में इतनी देर देर तक, यानी रात को 1 बजे तक, रात को 2 बजे तक लेकर घूमते हैं, उनको डेफिनेटली सुबह के टाइम में कोई ना कोई स्कूल का टाइमिंग भी होगा, और हो सकता है उनको कुछ होमवर्क और ये सब भी करना होगा। लेकिन आए दिन देखिए, सेलिब्रेशन के तो ये लोग बहाने ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं। और सेलिब्रेशन है तो डेफिनेटली केक कटिंग भी है, केक कटिंग है तो उसकी प्रिपरेशन भी है, और ये सारा कुल कुल मिला के जो है ना, अच्छा खासा टाइम उसमें दिखा देते हैं, कर देते हैं। लेकिन ये दो बच्चे जो हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे, ये तो डिस्टर्ब होते हैं ना। तो हमें सबका ख्याल रखना चाहिए। आप दो हो, आप कुछ भी करिए इस सब के लिए, लेकिन इनके लिए, अपने कंटेंट के लिए आप उनका भविष्य तो ख़राब मत कीजिए। और दूसरी बात, ये आदत क्या डाल रहे हैं उनको पार्टीज़ की, और ये सब बाहर घूमने की, रात को में जागने की, ये सारी चीज़ें क्यों डाल रहे हैं आप आदत? ये कोई अच्छी अपब्रिंगिंग नहीं है। इस टॉपिक पर हम फिर दोबारा बात करेंगे। अब ये पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, खुशियाँ बाँटिए और खुश रहिए, और अपनी ज़िंदगी में रिश्तों का ख्याल कीजिए, क्योंकि ये रिश्ते ही होते हैं जो ज़िंदगी में बड़ी आसानी से हमें आगे ले जाते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।